हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। गुड मॉर्निंग आप सभी को सबसे पहले, और सच्ची मुच्ची का गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह के 4 बजे उठ गया हूं ताकि आपकी क्लासेस ऑन टाइम आ सके। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके लिए इतनी एफर्ट के साथ मैं क्लासेस ले रहा हूं, देन यू हैव टू गिव मी। आप क्या दे सकते हो? लाइक दे सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो कि आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं अब बिना किसी डिले के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ रूड लाइफ द मेमेयोर। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात मैं बताऊँ, ये बहुत ही फेमस बुक है और इसे लिखा है वीर संघवी ने। जी हाँ, वीर संघवी इज़ द राइटर। और राजदीप सरदेसाई जो है पॉलिटिकल राइटर हैं और इनकी किताबें को भी जो है, और राजदीप सरदेसाई की वाइफ है सागरिका घोष और ये भी जर्नलिस्ट है। बरखा दत्त ये भी जर्नलिस्ट है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीर संघवी। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए दी अल्केमिस्ट, जी हाँ, दी अल्केमिस्ट किसने लिखा है? मेरी फेवरेट किताब, मैंने पढ़ी है, यू मस्ट बाय दैट एंड रीड। जी हाँ, 2022 में ज़रूर पढ़ी है इसे। तो इसे किसने लिखा है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप देख सकते हो इमेज वीर संघवी की, पेंगुइन प्रकाशन की ये बुक है और इसे लिखा है वीर संघवी ने। तो ये अच्छी बुक है, मैंने इसके बारे में सुन रखा है, कभी पढ़ने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। आगे देखिए, रिसेंटली हु हैज़ इनोग्रेट द Nutri Garden at All India Institute of Ayurveda to make the beginning of पोषण मंथ 2021। तो देखिए किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने, स्मृति जुबिन ईरानी ने, या मुख्तार अब्बास नकवी, या पीयूष गोयल ने। तो देखिए मिनिस्ट्री अगर आपको अच्छे से याद है ना, मैं आपको बता दूं, मोदी कैबिनेट 2.0 को जरूर याद कर लीजिए। अब बोलोगे ये मोदी 2.0 क्या है? तो देखिए 2.0 में ना जितने भी नए नए मिनिस्टर बने हैं, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई एम ट्राइंग, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पे क्लासेस आएगी, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हो, आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी और ये इमेज कौन है आप यहाँ से देख पाओगे बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। जी हाँ, स्मृति ईरानी की आपको इमेज यहाँ पे दिखेगी, अगर आप उन्हें पहचानते होगे तो इन्होंने जो है एक्चुअली यही अभी जो है, अगर हिंदी में बोलूँ तो ये बाल विकास मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री हैं। तो ये यानी कि बच्चे और जो वुमेन के अफेयर्स हैं, जो भी मामले हैं, वो यही देखती हैं। तो आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा, Which of the following e-commerce company has announced the launch of the किसान स्टोर। तो देखिए किसान स्टोर को किसने हाल में ही ई-कॉमर्स, देखिए ई-कॉमर्स कंपनी वो होती है जो आपको जो है अलग बहुत तरह से जो है ऑनलाइन सामान परचेज करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। सपोज फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो है अमेज़ॉन इंडिया। जी हाँ, अमेज़ॉन इंडिया जो है उसने हाल में ही जो क्या किया है, फार्मर स्टोर या किसान स्टोर की शुरुआत करी है। आप यहाँ से इमेज में भी देख सकते हो, देखिए, और ये रहा इनका लोगो। यहाँ से देखो अमेज़ॉन के ना लोगों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो है ना जेड पर जाकर खत्म हो रहा है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको ए टू जेड सामान मिलता है। लोगो बहुत कुछ कहता है किसी भी कंपनी का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरेक्टिव जियोस्फेटिक प्लेटफॉर्म नेम्ड प्लस। देखिए प्लस नाम का एक प्लेटफॉर्म ओपन किया गया है और यह क्या होगा? इंटरेक्टिव भूस्थानिक, अगर हिंदी में पढ़ूँ तो बड़ा ही ऑड है ये। तो इसे किसने शुरू किया? पेटीएम, गूगल, फ़ोनपे या फेसबुक ने। तो देखिए यहाँ पे जिसने यूज़ किया है ना वो आप यहाँ से देख पाओगे फ़ोनपे ने। और फ़ोनपे हाल में ही जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ गया था, बिकॉज हर रिचार्ज पे ये 2 रुपये डिडक्शन करने लगा। आई वॉज यूजिंग दैट, तो मैंने इसे ड्रॉप आउट कर दिया। राइट नाउ आई एम यूजिंग पेटीएम। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हो जैक्स रोग who has passed away recently at the age of 79 was the former president of which organization। तो देखिए जैक रोग जो हैं बहुत ही फेमस थे। तो ये क्या थे? वर्ल्ड एंटी ड्रॉप एजेंसी के कुछ चीफ थे या क्या थे, या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कुछ पार्ट थे ये, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनिसेफ के। तो देखिए ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको इमेज दिखेगी इनकी और ये पास हो गए हैं
आईओसी के ये क्या थे, चीफ थे। तो आपके सामने आइडिया यहाँ पे लग चुका होगा। आईओसी आपको दिखेगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी के साथ आपको जाना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जी हाँ प्रमोशन है ये। आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो 100 रुपीज़ में। जी हाँ, 100 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 499 का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, यू विल गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन बाय इट। हो गई बातें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithun@gmail.com पे मेल कर सकते हो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेस करने हैं तो। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो @iMithunSingh पे। तो आपके सामने मैंने दो ऑप्शन रख दिए, आप जहाँ से चाहो इंटरेक्शन कर सकते हो। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, सिंपल से अगर मैं इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंसी और जो है प्राइवेसी पॉलिसी और यूज़र के लिए 1971 करोड़ रुपीज़ का जो है ना पेनल्टी लगाया गया है। किस कंपनी को लगाया गया है, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आयरलैंड गवर्नमेंट या फिर जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो बहुत कंसर्न रहती है अपने सिक्योरिटी को लेकर, अपने जो सिटीजन है उनके राइट को लेकर। इंडिया में आदमी गायब भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम विथ चाइना एंड पाकिस्तान। तो हम लोग एशिया कंट्री की जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ इंडेक्स है, बहुत ही ख़राब है हम लोगों की। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल जो राइट आंसर होगा ना, देखिए वो है व्हाट्सएप। जी हाँ, व्हाट्सएप क्या कर रहा था, डेटा ब्रीच कर रहा था, यानी कि डेटा को बेच रहा था प्राइवेट प्लेयर्स को। तो आयरलैंड सरकार ने पकड़ा इनके काम को और इन पर 1971 करोड़ का पेनल्टी लगाया कि चलो भाई तुमने तो बहुत अब कंपनियों से पैसे ऐंठे, अब जो है यहाँ पे पैसे दो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा ओलंपिक में इंडियन के पास कुल कितने जो है मेडल्स आए थे, याद रखिएगा 15, 17, 19 या 21। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो आप यहाँ से देख सकते हो। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इंडिया फिनिशेस 24th पोजीशन। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा कि कौन से पोजीशन पे इंडिया था। पेन पेपर पे आप इसे नोट कर सकते हो। और टोटल हम लोगों ने 19 मेडल्स जीते थे। जितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, जितने एथलीट ने, सारे को नमन है, सलाम है उनके कोचेस को, उनके माता पिता को, उनके सपोर्टिंग स्टाफ को, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, सालों साल मेहनत करके। कोई ओलंपिक में अगर ब्रॉन्ज ले आता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं कि ब्रॉन्ज कैसे ले आए तुम। आप नहीं जानते हो कि उनके 5 सालों की मेहनत है, तो उन्हें भी अप्रिशिएट कीजिए, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रिसेंटली हु हैज़ अप्रूव्ड द इंजीनियस कोरोना वैक्सीन कोरेवैक्स फॉर। देखिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडिया में ना अब देखिए बहुत सारे जो है वैक्सीन को जो है अप्रूव करना शुरू कर दिया गया था। जब मैंने वैक्सीन ली थी तो टोटल 3 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ये जो रसिया की है स्पुतनिक। तो वो 3 जो है वैक्सीन को दिया जा रहा था। अभी हाल में ही 2 वैक्सीन को जो है ऐड कर लिया गया है, और भी जो मॉडर्ना की, फाइज़र है, और भी जो है जो वैक्सीन है उसे यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो धीरे धीरे वैक्सीन जो है आपको बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसे कौन अप्रूव करता है, सिंपल सा सवाल है। देखिए इसे अप्रूव जो भी करेगा वो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख लो, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसे ग्रीन थंब दे दिया कि चलिए आप ट्रायल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, और वेट ए मिनट, आप यहाँ पे देख पाओगे, ये रहा आपका राइट आंसर, ये होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट द 2020 समर पैरा ओलंपिक एट टोक्यो। देखिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टॉप करता है ना तो गोल्ड मेडल कौन ज़्यादा ले आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप सिल्वर जीतो, ब्रॉन्ज जीतो, उन्हें जो है टॉप पे नहीं रखा जाता है। तो जिसके पास जितने गोल्ड वो टॉपर होगा, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे यहाँ पे भी डोमिनेट कर रहा है चाइना। कितने मेडल के साथ, 96 मेडल्स के साथ, और यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। 207 मेडल्स लेकर चाइना आगे है। और वैसे भी एटोक्रेसी या फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो वहाँ पे ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं, लोगों को बिल्कुल हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसे में जो है वो जीत पाते हैं इस चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो लद्दाख में ना 2 जो स्पीसीज हैं इंडेंजर्ड, यानी कि वो गायब होने वाले प्रजाति थे, हिम तेंदुआ घोषित किया जाता था नया राज पशु और
राज पक्षी कौन सा है? तो देखिए ये अच्छी क्वेश्चन, ऐसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? मोर है, तेंदुआ है, काली गर्दन वाली क्रेन या हमिंग बर्ड? तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो राइट आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए लद्दाख स्नो लेपर्ड। जी हाँ, स्नो लेपर्ड को जो है और ब्लैक नेक्ड क्रेन को जो है स्टेट एनिमल और बर्ड जो है डिक्लेयर कर दिया है। किसने? लद्दाख ने। याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड जो कि पहाड़ों में रहता है, बर्फ़ों में, और आपको यहाँ पे दिखेगा कौन? ब्लू नेकेड क्रेन। तो ये आपका जो है स्टेट बर्ड हो गया। तो इसे याद कर लीजिए, शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट? तो देखिए प्लास्टिक पैक्ट सबसे पहले किसने शुरुआत करी? चाइना ने, जापान ने, या फिर भारत ने, या फिर बांग्लादेश ने? तो देखो आप सीधे सीधे जान लो, भारत तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो है आपको लगता होगा कि इंडिया जो है बहुत बैकवर्ड है, हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत। आपको लग रहा होगा कि ये चाइना या जापान में से कोई एक होगा, लेकिन नो, वी आर आल्सो डेवलपिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट। तो इंडिया ने क्या किया? प्लास्टिक पैक्ट जो है लॉन्च कर दिया है। और WWF, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ेंगे और क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे को हम लोग थोड़ा सा रिजर्व कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। विराट कोहली जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट टीम के कैप्टन है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ODI टीम के कप्तान कौन है, यानी कि वनडे इंटरनेशनल के कप्तान कौन है, और T20 के? तो आपको जवाब देना है रोहित शर्मा। याद रखिएगा, रोहित शर्मा इंडिया के नए कैप्टन हैं, और विराट कोहली सिर्फ टेस्ट टीम के कैप्टन अभी रह गए हैं। उन्होंने हाल में ही, आप यहाँ से देख सकते हो, 150 मिलियन को जो है इंस्टाग्राम पे उनके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। आगे देखिए, LIC हैज़ बॉट 4% स्टैक इन विच बैंक? तो LIC ने, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताओगे, जो है किस बैंक का 4% स्टेक खरीदा है? तो बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया का इन्होंने खरीदा है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क बीइंग बिल्ड रिसेंटली? तो देखिए ओमकेश्वर में ये बिल्डिंग की गई है, सोलार पार्क। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने अब मैं पूछ ही लेता हूँ। आपको बस ये बताना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर किन्हीं को लगता है ना कि रिलीजन से बहुत कुछ होता है, धर्म से बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम ज़्यादा थे, बांग्लादेश में भी मुस्लिम ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी दोनों कंट्री आपस में साथ में रहने के लिए तैयार नहीं हुए, अलग हो गई। तो याद रखिएगा, ये जो पॉलिटिशियन है आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, बट यू हैव टू बी स्मार्ट, और आप अपने राइट को जानिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे कब, इन विच ईयर? आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस साल दोनों अलग हो गए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं ये पूछने वाला हूँ, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो रहा था तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बांग्लादेश के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है, बांग्लादेश से रिलेटेड ये रहने वाला है। और अगर बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर को अगर आप बता दो कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जरूर बताएं। और मुझे लग रहा है कि जितनी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, डेफिनेटली आपको फायदा पहुँचेगा और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।